कक्षा 3 पाठ 7 पेड़ों की समस्या। प्रस्तुत अध्याय पर्यावरण से संबंधित है। हमारे पर्यावरण में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अच्छी सीख प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो नेचर की जितने भी नेचर ये हैं, पेड़ हैं, ये सब जो नेचर है हमारी, ये हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। जैसे आपने रहीम दास जी के दोहे सुने होंगे, तरोवर फल नहीं खाते और पेड़ अपना खाना नहीं, फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीते। तो उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई दूसरों के लिए करो, परोपकार की शिक्षा मिलती है। तो ऐसे ही पेड़ों में जितनी भी चीज़ें हैं पर्यावरण में, ये हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हम पढ़ते हैं पाठ में, ऐसा ही कुछ इसमें संकेत दिए गए हैं। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया। वहाँ पर उसने देखा कि सारे पौधे मुरझाए हुए, पेड़ पौधे। राजा बहुत चिंतित हुआ। इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछना प्रारंभ किया। पहले राजा ओक वृक्ष के पास गया। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मर रही है कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। सब पेड़ मुंह लटकाए खड़े थे। सब के मतलब परेशान थे, कोई किसी कारण, कोई किसी कारण। और परेशानी का कारण अभी तक क्या दिख रहा है कि एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। वो एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि वो तो ऐसे कर रहा है, मैं तो ऐसे रह गया। तो अभी आगे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है हमें। राजा थोड़ा आगे गया, उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ, ताजगी से नहाया हुआ और खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बगीचे में घूम चुका और एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हो? क्यों भाई, क्या बात है, कैसे? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय स्वयं की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। जबकि मैंने ये मान लिया, जब आपने मुझे रोपित किया होगा तो आप यही चाहते होंगे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। मतलब इसने पेड़ ने ये कहा कि भाई बाकी पेड़ क्यों दुखी हैं, वो दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं, अपने आप की जो अच्छाइयाँ उसको नहीं देख रहे कि मेरे अंदर कुछ तो विशेषता है, उसी पे खुश रहूं। जब मुझे जिस काम के लिए आपने लगाया है, यहाँ पर रोपा है, रोपित किया है, मैं वो काम करूं, बाकी कोई कुछ भी करे। तो यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते हैं तो उन्हें लगवाते, पर आपको मुझे लगवाना था ना, क्योंकि आप मुझे चाहते हैं। तो ये सोचकर मैं तो खुश हूँ, इसलिए मैं किसी और की तरह बनने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ। श्रेष्ठतम मतलब सबसे श्रेष्ठ, और प्रसन्न रहता हूँ। ये राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। सारे पेड़ भी उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरह बनने के बजाय अपनी ओर देखकर सोचने लगे कि यह पेड़ तो सही कह रहा है, हर किसी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए हम जैसे भी हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। शब्दार्थ है, राजा ने बगीचे में देखा कि पेड़ पौधे मुरझाए थे। राजा चिंतित था। क्यों? पेड़ पौधों के मुरझाने के कारण। हम जैसे भी हैं हमें खुश रहना चाहिए। किसने किससे कहा? खालिस्तान। सही गलत का निशान लगाइए, सही जोड़े बनाइए। ओक वृक्ष, अंगूर लता, पेड़ पौधे मुरझाए, राजा सैर, प्रश्नोत्तर हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम छाटिए। जो संज्ञा के बदले में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वहाँ, उन्होंने, वहाँ, अपने, वे, ये सर्वनाम। शब्द विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से विच्छेद करना है। शुद्ध रूप लिखिए इनके, वचन बदल कर लिखिए। पेड़ पेड़ों, लता लताएं। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक सूची बनाइए। पाठ समाप्त हुआ।